हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू अलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलेक्सा लर्निंग पॉइंट में। आज जो क्लास है ये वन शॉट क्लास बेटा पोइट्री का जो बेटा फिफ्थ जो पोएम बची थी उसको बेटा यहाँ पर डिस्कस करेंगे वन शॉट, जिसका नाम है बेटा आंट जेनिफर्स टाइगर। आंट जेनिफर्स टाइगर इस पोएम का नाम है और बेटा इसको जो बताया इसकी जो पोएट है बाय एड्रेनी रिच जो है ये इसके बेटा पोएट है। इसमें बेटा हम क्या देखने वाले हैं, फुल एक्सप्लेनेशन, सेंट्रल आइडिया प्लस एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन वन शॉट ये वीडियो होने वाली है। बहुत अच्छे ढंग से पिक्चोरियल फॉर्म के साथ इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो बेटा चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। ये बेटा हमारे चैप्टर का ओवरव्यू है, हमारी पोएम का ओवरव्यू है कि पोएम किस विषय पर बात कर रही है। हमारे दिमाग में अगर कुछ भूमिकाएं बन जाएंगी तो हम अच्छे से उस चैप्टर को कवर कर पाएंगे। तो बेटा ये जो पोएम है यह पोएम किस विषय पर बात करती है, तो पहले उसको समझते हैं फिर हम चलते हैं अपने पोएम की तरफ। तो ये जो पोएम बात कर रही है बेटा, द पोएम स्टार्कली कॉन्ट्रास्ट द मैजेस्टिक फियरलेस टाइगर। यह जो पोएम है ये बात करती है, विरोधाभास बात कर रही है। किस विरोधाभास में, किस कॉन्ट्रास्ट में बात कर रही है बेटा, फियरलेस निडर और बेटा जो निडर जो टाइगर है और बेटा तेज तर्रार, मैजेस्टिक का मतलब तेज तर्रार जो बेटा टाइगर है उस टाइगर के विषय में बात कर रहे हैं आंट जेनिफर्स एम्ब्रॉयडर्स। जो बेटा आंट जो जेनिफर्स हैं वो उसको बना रही हैं विद हर ऑन टेरिफाइड ऑप्रेस्ड लाइफ, जो खुद से बना रही हैं। जो बेटा क्या सिंबलाइज कर रहा है, जो उनकी खुद का जो जीवन है आंट जेनिफर का वो टेरिफाइड है मतलब डरावना है, और बेटा ऑप्रेस्ड मतलब शोषित जीवन है, शोषित उनकी लाइफ है, उसको बेटा सिंबलाइज करा जा रहा है किससे, मैसिव वेट। मैसिव वेट का मतलब है बहुत ज्यादा हैवीनेस हो जाना किसी भी चीज का, ठीक है, वो अपने ऊपर उस चीज का हैवीनेस अपनी लाइफ को लेकर है ना। यहां मैसिव वेट का मतलब यह नहीं कि उन्होंने ज्यादा भार उठा लिया या भार उनका बढ़ गया, ऐसा नहीं है। यहाँ मैसिव वेट का मतलब है कि उनके ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां या समाज के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा उनको जो शोषित किया जा रहा है, उनकी जो लाइफ है वो फियरफुल है, फियरलेस नहीं है। वहां पर इस पर बात होती है। तो ये जो है यहाँ पर एक कहानी जो है बेटा ये टाइगर की कहानी है। और जो टाइगर है वो बेटा आंट जेनिफर का टाइगर है। किसका टाइगर है बेटा, आंट मतलब आंटी जेनिफर। यहां पे जेनिफर जो है बेटा यह इनका कृत्रिम टाइगर है, इमेजिनेशन हम कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या कर रही हैं एक कपड़े पर बेटा, एक कपड़े पर क्या कर रही हैं, इसको बुन रही हैं, वूल कर रही हैं, इसको बेटा सजा रही हैं, टाइगर को हाथों से बना रही हैं। इनकी आर्ट है ये। इज दैट क्लियर, समझ में आया क्या? आंट जेनिफर जो है एक कपड़े पर, कपड़ा वो सजावटी बेटा कपड़ा, उस कपड़े पर क्या कर रही हैं अपने हाथों से एक टाइगर को बना रही हैं। वो टाइगर जो है वो किसका सिंबलाइज दे रहा है, किसका है बेटा, क्यों है, कैसा है, निडर है। कैसा है, निडर है, तेज तर्रार है, फ्री है वो टाइगर। तो ये वो उस चीज को शो कराया जा रहा है उसमें। बात क्लियर है यहाँ पे। तो अब हम चलते हैं अपनी पोएम की तरफ। पोएम क्या कहने की कोशिश कर रही है, तो स्टैंजा दिया है बेटा, स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूं। इसमें क्या कह रहा है बेटा, बहुत ध्यान सुनना, चैप्टर बहुत अच्छा है। Aunt Jennifer's tiger sprawls across a screen. Bright top is denizens of a bird of green. They do not fear the man beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. बेटा यहाँ पर इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या कह रहा है, अब ध्यान सुनना। द फर्स्ट स्टेंजा ये है, जो पहला स्टेंजा है ये किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, आंट जेनिफर्स की आर्ट वर्क को। मतलब जो आंट जो जेनिफर हैं, जो आंटी ये जेनिफर है, इनकी जो कला है बेटा, जो आर्ट है उसको डिस्क्राइब कर रही हैं। अब पैनल और टेप्स्ट्री, टेप्स्ट्री का मतलब या पैनल का मतलब है सजावटी बेटा कपड़ा। सी हैज एम्ब्रॉयडर्ड, जिसको उन्होंने बेटा सजा रही हैं उस पर, ऑन इट उस पर, सी हैज क्रिएटेड टाइगर्स, उस पर वह क्या बना रही हैं बेटा, टाइगर बना रही हैं। दैट आर एक्टिवली जंपिंग, जो उसमें उन्होंने बनाया है वो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कि वह एक्टिवली उस पर क्या कर रहा हो, जंप कर रहा हो। मतलब टाइगर को उस पिक्चर में उसमें जो बनाया है कपड़े पर वो उसको जंपिंग फॉर्म में बनाया कि वो जंप कर रहा है वो टाइगर, उसमें ऐसे करके दिखाया गया है। दीज टाइगर्स आर वाइब्रेंट एंड ब्राइट येलो, ये जो टाइगर है ये वाइब्रेंट है और बेटा ब्राइट येलो है। वाइब्रेंट का मतलब कैसा है बेटा, वहां पर तेज हमें अग्रेसिवनेस उसमें दिख रहा है, और बेटा ब्राइट येलो है। लाइक द जेमस्टोन, जैसे बेटा एक रत्न होता है, रत्न की तरह, टॉपेज, टॉपेज का मतलब होता है पारदर्शी रत्न की तरह है। एंड लिव इन अ ग्रीन, और जो बेटा रह रहा है कहां पर, ग्रीन जंगल में। लाइक वर्ल्ड, संसार रूपी, जो संसार की तरह, जो संसार में एक जो संसार में एक जो टाइगर होता है वह हरियाली में रहता है, ऐसे ही बेटा अर्पित
ऐसे ही क्या कर रहा है, ऐसे ही जो टाइगर बनाया गया है वो टाइगर उस हरियाली में क्या कर रहा है बेटा, जंपिंग फॉर्म में बनाया गया है। बात समझ में आई? किस फॉर्म में बनाया गया है? जंपिंग फॉर्म में बनाया गया है। ठीक है, जो अग्रेसिव फ्रीडमनेस को दिखा रहा है। आगे क्या लिखा है बेटा, इंपॉर्टेंटली दे आर अटरली फियरलेस। इंपॉर्टेंट अच्छे बात ये अच्छे है, याद ध्यान दो, इंपॉर्टेंट बात यह है कि वह जो टाइगर है वो कैसा है बेटा, कैसा है, फियरलेस है। दे आर नॉट एफ्रेड ऑफ हंटर्स। वे जो टाइगर हैं वे बेटा किससे नहीं डरते हैं, शिकारियों से नहीं डरते। जो टाइगर होते हैं वे शिकारियों से नहीं डरते हैं, और बेटा शिकारियों से नहीं डरते हैं। एंड मूव विद ग्रेसफुल कॉन्फिडेंट, और बहुत ही बेटा सम्मान से और बेटा कैसे, खुश होकर, मतलब हैप्पीनेस और कॉन्फिडेंट होकर वो चलते हैं। एंड नोबल सर्टेनिटी, और बेटा अच्छे, अपने अच्छे ढंग से उस कार्य को करते हैं, वह नहीं डरते किसी से। ठीक है, द टाइगर्स रिप्रेजेंट आंट जेनिफर्स डीप सप्रेस्ड। यह जो टाइगर है बेटा, ये टाइगर जो है रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, आंट जेनिफर की बेटा जो डीप, जो गहरी सप्रेस्ड मतलब दबी कुचली डिजायर जो है, इच्छा जो है, फॉर द करेज, कि आंट जेनिफर की इच्छा यह है कि वो भी साहसिक जीवन जी पाए। वो भी कैसा जीवन जी पाए, साहसिक जीवन जी पाए। लेकिन उनका बेटा पूरा जीवन एक कैसा गया है बेटा, डर में गया है, और बेटा जिम्मेदारियों में गया है उनका पूरा जीवन। बात क्लियर है? उनका पूरा जीवन डर में गया है, और किस में गया है बेटा, जिम्मेदारी में गया है। क्लियर है? ठीक है, फ्रीडम एंड स्ट्रेंथ सी लैक्स इन हर ओन लाइफ। और जो बेटा उनके जीवन में जो स्वतंत्रता नहीं थी, जो शक्ति नहीं थी, उस चीज की जो कमी थी इनमें, वो जो कमी थी वही कमी इन्होंने उस टाइगर में पूरी करी है। कि जो टाइगर है वो शक्तिशाली भी है, करेज भी है, फ्रीडम भी है, निडर भी है, जो आंट जेनिफर अपनी लाइफ में नहीं है। इतनी बात समझ आई? कहने का मतलब स्टेंजा का सार यह है लाल, कि जो ये आंट जेनिफर ने ये देखो एक बेटा बनाया है, जैसे जंगल में टाइगर होता है, वो टाइगर हरियाली में होता है, ऐसा ही इन्होंने पिक्चर बेटा किस पे बनाया था, उस कपड़े पर बनाया, जो कपड़ा सजावटी था उस पर उन्होंने बेटा सुई से बनाया था, सुई से उसको बनाया था, और जिसमें इसी प्रकार से एक पिक्चर बनाई थी। इसमें ये टाइगर बेटा कैसा दिख रहा है, फ्री दिख रहा है, निडर दिख रहा है बेटा, स्ट्रेंथ साहसी दिख रहा है, और बेटा शक्तिशाली दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है जो 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 बेटा क्या आंट जेनिफर खुद के जीवन में नहीं थी, क्योंकि इनके ऊपर किसी ना किसी सामाजिक रूप से दबाव था। वो हम अगले स्टेंजा में चलते हैं। ठीक है, अगला स्टेंजा क्या कह रहा है, अब देखिए, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल find even the ivory needle hard to pull. The massive weight to uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. देखिए बेटा, in contrast to the fearless tiger, यह बेटा तो द्वंद था बेटा किसमें, fearless tiger में और आंट जेनिफर में। आंट जेनिफर जो थी वह कैसी थी बेटा, डरी सहमी दबाव में रहती थी। लेकिन जो टाइगर कैसा है बेटा, वो कैसा है बेटा, फियरलेस है, उसे किसी का डर नहीं है। दिस स्टेंजा रिवेल्स आंट जेनिफर्स रियल लाइफ कंडीशन। यह जो स्टेंजा है यह आंट जेनिफर्स की बेटा वास्तविक जीवन बर्बाद करता है, उनकी वास्तविक जीवन की स्थिति को बताता है। आंट जेनिफर्स रियल लाइफ कंडीशन मतलब यह जो बात कर रहा है वह आंट जेनिफर की वास्तविक जीवन की स्थिति बर्बाद कर रहा है स्टेंजा। हर फिंगर्स विच आर वर्किंग ऑन द एम्ब्रॉयडरी, बेटा उनकी जो फिंगर हैं जो कार्य कर रही हैं किसमें बेटा, उस बेटा एम्ब्रॉयडरी में, उस सजावट में जिसको वो बना रही हैं, आर ट्रेम्बलिंग और फ्लटरिंग विद फियर ऑफ फिजिकल वीकनेस। जो बेटा कप रही हैं फिंगर्स उनको बनाने में, जो वो बना रही थी सजावट में, बेटा क्या बना रही थी, इस टाइगर को जो बना रही थी, ये देखिए सुई से जो बना रही थी इस टाइगर को, इसको बनाने में उनके हाथ जो थे, जो उनकी फिंगर थी वह कप रही थी। और वो कप रही थी बेटा डर के कारण या किसके कारण बेटा, डर के कारण या वीकनेस के कारण क्या हो रही थी बेटा, वीकनेस के कारण क्या हो रही थी, के कारण जो उनके अंदर जो कमजोरी थी बेटा, या तो उसके कारण या किसके कारण, डर के कारण। जो बेटा आंट जेनिफर थी उनकी जो फिंगर जो कांप रही थी वो बेटा या तो डर के कारण थी या वीकनेस के कारण थी। आगे क्या लिखा है, सी फाइंड्स इट डिफिकल्ट, वह बेटा इसको क्या पाती हैं, बहुत डिफिकल्ट पाती हैं, इवन टू पुल द लाइट आइवरी नीडल
थ्रो द वूल, मतलब उनको इस कार्य को करने में इतनी कठिनाई हो रही थी क्योंकि वो कपकपा रही थी, उनकी फिंगर कपकपा रही थी, या तो डर के कारण या उनकी शारीरिक वीकनेस के कारण। क्यों? जब वो उस वूल को बेटा क्या कर रही थी, उसमें जब सुई डाल रही थी, जो सुई बहुत हल्की होती है और बहुत बेटा पेनी होती है, देखिए लिखा हुआ है आइवरी नीडल, बेटा पेनी जो बेटा क्या होती है, सुई होती है, उसको भी बेटा उसमें बहुत बेटा क्या उसको करने में, वूल करने में, उस वूल को बेटा, उस वूल से, वूल का मतलब क्या होता है, ऊन होता है, क्या होता है, ऊन, मतलब गर्म कपड़ा टाइप का, ठीक है, मोटा कपड़ा टाइप का। तो उसमें से जो वो सुई थी उसको बेटा आर से पार निकालने में भी उन्हें क्या हो रही थी बेटा, पुल मतलब खींचने में भी क्या हो रही थी, बहुत कठिनाई हो रही थी। क्यों हो रही थी कठिनाई? क्योंकि उनकी फिंगर्स जो थी वो बेटा ट्रेम्बल कर रही थी ड्यू टू फियर और फिजिकल वीकनेस। इज दैट क्लियर? आगे लिखा है दिस शोज हर फिजिकल एंड इमोशनल फ्रैगिलिटी ड्यू टू और अनहैप्पी। यह उनकी बेटा शारीरिक और बेटा जो इमोशनल जो बेटा फ्रैगिलिटी थी, जो फ्रैगिलिटी का मतलब यहां पे वहां पे एक भाव जुड़ा होना, मतलब वीकनेस पॉइंट को यहां दर्शाता है। ड्यू टू हर अनहैप्पी लाइफ, जो बेटा अपनी अनहैप्पी लाइफ, जो दुख है उसको बेटा यहां पे बता रही हैं, या उसको बेटा यहां पे दर्शा रही हैं कि वह कितनी असहाय महसूस कर रही हैं। आगे लिखा है द वेडिंग बैंड हर मैरिज, और जो बेटा वेडिंग बैंड है, जो शादी का एक बंधन होता है, हर मैरिज टू अंकल, जो उनकी शादी जो हुई थी, ठीक है, यहां पर उनको पोइट अंकल कह के रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अंकल का मतलब यह नहीं है कि आंट जेनिफर छोटी और उन्होंने किसी अंकल से शादी कर ली, यहां ये मत समझ लेना। आंट को जब आंटी बोला जा रहा है तो उनके हस्बैंड को अंकल बोला जाएगा, ध्यान रखना। बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे सोचते हैं उनका पूरा नाम आंट जेनिफर है और वो कोई छोटी रही होंगी, उनने बहुत बड़े अंकल से किसी शादी कर ली, ऐसा नहीं। यहां पे पोइट डिस्क्राइब कर रहा है आंट जेनिफर बोलकर और उनके हस्बैंड को अंकल बोलकर। तो जो बंधन है बेटा शादी का, वो अंकल से डिस्क्राइब्ड, उसको बेटा वर्णित किया गया एज अ मैसिव वेट, कि बहुत ज्यादा हैवी जिम्मेदारियां, हैवी वर्डन उनके ऊपर है, दैट सिट्स हैवली अपॉन हर हैंड, जो बेटा उनके हाथों में बहुत ज्यादा बड़ी जिम्मेदारियां हैं। दिस सिंबलाइजेस नॉट द एक्चुअल वेट ऑफ द रिंग। अब ऐसा मत समझ लेना कि उनके हाथ का मतलब उनके हाथ में जो अंगूठी है उसका वेट ज्यादा है, यह बात मैसिव वेट इस बात को डिनोट नहीं करा। पूछा जाएगा बेटा एक्सटेक्ट में मैसिव वेट का मतलब क्या है, ऑप्शन में होगा कि रिंग का वेट है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनके ऊपर, या हैवी जो वेट है उनकी लाइफ का वो है। तो ध्यान रखना बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला आंसर होगा, रिंग वाला आंसर नहीं होगा। तो आगे क्या कह रहा है बेटा, इज डिस्क्राइब्ड एज अ मैसिव वेट दैट सिट्स हैवीली अपॉन हर हैंड, जो उनके हाथों में है, सिंबलाइज नॉट द एक्चुअल वेट, ये इस चीज का सिंबलाइज नहीं कर रहा है कि वह रिंग का वेट है, बट ट्रेमेंडस बर्डन, लेकिन वास्तविकता में बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ा बर्डन उन पर है, ऑफर ऑप्रेसिव मैरिज, जो उनकी बेटा जो शादी का, एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिम्मेदारियों का, एंड कॉन्स्टेंट्स प्लेस्ड ऑन हर बाय अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, और बेटा इस पुरुषवादी समाज का जो आधिपत्य है, जो डोमिनेंस है महिलाओं पर, उसकी एक बेटा यहां पर क्या है, ऑपरेट, जिससे वे शोषित हैं इस शोषित शादी से। तो बेटा यहां पर ये इसको सिंबलाइज कर रही है, किस चीज को सिंबलाइज कर रही है बेटा, एक ऑपरेसिव मैरिज मतलब जो शोषित शादी, जिसमें, और दूसरा बेटा जो पुरुषवादी जो समाज है, जो उनको बेटा क्या करता है बेटा, उन पर अपना आधिपत्य जमाता है, उसको लेकर बेटा जो मेल डोमिनेंस है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सारी चीजें मिलकर ही मैसिव वेट को डिनोट करा रही हैं। केवल एक वो शादी की अंगूठी नहीं ना, उसका मतलब शादी की अंगूठी समझ लेना। यहां पर ये जो बात कर रहे हैं पोइट एड्रेनी रिच, जो बात कर रहे हैं वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पुरुषवादी समाज में जो महिलाएं हैं, उनको पुरुषवादी समाज में महिलाओं को वो अधिकार प्राप्त नहीं है, ना उन्हें वो स्वतंत्रता प्राप्त है, ना उन्हें वो करेज मिलता है, ना उन्हें बेटा किसी भी कार्य के लिए आगे बढ़ाया जाता है, उनका केवल शोषण किया जाता है और उनको केवल एक बंधन में बांधे रखते हैं, जिनके ऊपर सारा वर्डन, सारी जिम्मेदारियां, और कि जैसे कि महिला ने शादी करी है तो वही सब कुछ करेगी जीवन में, तो वो सारी जिम्मेदारियों का यहां पर वर्णन कर रही हैं कि, और यहां पर जो इस कारण से जो ये आंट जेनिफर जो है, यह कैसी बन गई है बेटा,
फियरफुल हो गई, इनमें डर है, इनमें करेज नहीं है और ये बेटा शोषित हैं, ये अपनी लाइफ जैसा जीना चाहती है जैसे हर व्यक्ति जीना चाहता है, ये वैसे नहीं जी पाई। इनके ख्वाब थे कि ये स्वतंत्र जी पाए, एक अच्छा जीवन जी पाए, उस ख्वाब को बेटा इन्होंने अपने उस कपड़े में, जो सजावटी जो कपड़ा था, उस ख्वाब को उस कपड़े में उतार दिया और जो सिंबलाइज किया टाइगर के रूप में। जो टाइगर है वो इनका ख्वाब है जो उन्होंने उसमें दिखाया है, जो अग्रेसिव है, जो बेटा फ्रीडम है, जिसमें करेज है, जो फियरलेस है, वो टाइगर इस बात को, क्योंकि वो लाइफ जो टाइगर जीता है वैसी ही लाइफ आंट चाहती थी। ठीक है, तो यहां पर आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है बेटा, ठीक, आगे देखिए बेटा स्टैंजा क्या कह रहा है, स्टैंजा 3 क्या कह रहा है कि when aunt is tired, her terrified hands will be still ringed with her orders. She was mastered by the tigers in the panel that she made will go on prancing proud or unafraid and unafraid. आगे देखिए क्या कह रहा है, this final stanza, यह final stanza क्या कह रहा है, looks to the future, ये फ्यूचर को देखता है, suggesting that, ये सलाह दे रहा है that Aunt Jennifer's difficult life, कि आंट जेनिफर की जो बेटा कठिनाई भरी जो जीवन है, वॉन्ट फुल्ली एंड, ये पूरी खत्म नहीं होगी, इवन इन डेथ, मृत्यु के बाद भी। सुनो ध्यान से बेटा, क्या कह रहा है कि आंट जेनिफर जो है, ये उनका जो मुश्किल जीवन है, ये उनका बेटा पूरी तरह से खत्म नहीं होगा मृत्यु के बाद भी। क्यों? क्योंकि हर हैंड्स विच आर कॉल्ड टेरिफाइड, जो बेटा उनके हाथ जो बेटा कैसे हैं, टेरिफाइड हैं, बिकॉज दे रिफ्लेक्ट हर फियरफुल लाइफ, बेटा इतने डरे हुए हैं जो बेटा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उनके फियरफुल लाइफ को, उनके बेटा फियरफुल लाइफ को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। विल स्टिल हैव द वेडिंग बैंड ऑन देम, क्योंकि उसमें बेटा अभी भी जब एक स्त्री का संस्कार होता, दाह संस्कार होता है, अगर वो मैरिड है तो उसकी जो रिंग वगैरह जो होती है वो पहने रहती है, तो बेटा वो क्या होती है बेटा, स्टिल हैव, वो क्या होती है बेटा, स्टिल हैव द वेडिंग बैंड ऑन देम, वो बेटा क्या होगी, वो अंगूठी जो होगी, वो जो रिंग होगी, वो अभी भी उनके हाथों में होगी, लिटरली एंड फिगरेटिवली रिंग्ड बाय द पेनफुल सजेस्ट, और बेटा वास्तव में जो रिंग होगी यह एक दर्द को बेटा बयां कर रही होगी, जो पेनफुल जो स्ट्रगल है, जो उनका दर्द भरा जो संघर्ष रहा है, उसको दैट कंट्रोल्ड हर लाइफ, उस रिंग ने उनके जीवन को बांधे रखा है, कंट्रोल कर रखा है, उसको डिफाइन वो रिंग करेगी। हाउएवर हर आर्ट, लेकिन बेटा उनकी जो कला है जिसमें बेटा टाइगर को उन्होंने बनाया है, विल एंड्योर, वो इन सबसे ऊपर उठकर है, इन चीजों से अलग है। दे विल कंटिन्यू टू जंप, वे जो टाइगर हैं वे बराबर जंप करेंगे, रिमेनिंग प्राउड, और हमेशा बेटा गर्व से रहेंगे और बेटा बिना डरे रहेंगे। They suggest that while Aunt Jennifer herself, ये सजेस्ट करते हैं कि that while Aunt Jennifer herself was unable to, जबकि आंट जेनिफर जो थी वह बेटा खुद में क्या थी, अनेबल थी ये सब चीजें अचीव करने में। कौन चीजें? फ्रीडम नहीं अचीव कर पाई अपने जीवन में, और अपनी क्रिएटिव एक्सप्रेशन से उन्होंने इस चीज को, पावर को, करेज को आगे लेकर गई। मतलब उनके जो क्रिएशन था उसको बनाने में उन्होंने अपनी क्रिएशन में दिखाया कि उन्हें फ्रीडम चाहिए थी, वो जबकि अपनी निजी जिंदगी में ऐसा नहीं कर पाई, लेकिन उन्होंने अपने आर्ट में इस चीज को आगे लेकर गई, विच विल लिव ऑन पास्ट हर डेथ, जो बेटा उनके मृत्यु के बाद भी ये चीज आगे दिखेगी। बात क्लियर है? तो ये पॉइंट था बेटा इस स्टैंजा का। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि ये जो है वर्णन था एक सामाजिक रूप से उनके पति का वर्णन, उनकी जिम्मेदारियां, और वो है बेटा पति से डर, जिसके कारण वो अपनी जिंदगी को खुलकर नहीं जी पाई। और वो वर्णन जो था मैसिव हैप्पीनेस, बेटा केवल रिंग का नहीं था बेटा, सामाजिक जिम्मेदारियां, पति का बेटा जिम्मेदारियां, है ना, और सारे काम जो भी होते हैं उन सबको करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इनमें करेज नहीं था कुछ बोलने का, कुछ इनमें फ्रीडम इन्हें नहीं मिलती थी। ठीक है, इनको शोषित किया जाता था। मतलब यहां पर आंट जेनिफर केवल अपनी ही बात नहीं करी, ये सामाजिक बात है, ध्यान रखना बेटा, ये सामाजिक बात है कि जो स्त्रियों के साथ जो होता आया है। अब हालांकि इस परिप्रेक्ष्य में ये चीजें नहीं है। ठीक है, आगे देखिए बेटा, ये सेंट्रल आइडिया बहुत बढ़िया है, ये पूरे चैप्टर का निचोड़ आपको बताएगा। सेंट्रल आइडिया क्या कह रहा है? द मेन आइडिया ऑफ एड्रेनी रिच पोएम, जो मुख्य इस आइडिया है एड्रेनी रिच का, आंट जेनिफर टाइगर, वो क्या है? आंट जेनिफर का जो टाइगर है, इज द सैड डिफरेंस बिटवीन,
वह बेटा वास्तव में बहुत दुखी है। क्या क्या कह रहा है बेटा, आंट जेनिफर्स का जो टाइगर है, इज द सैड डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ वुमन वांट्स टू बी। ये बेटा एक बहुत बड़ा दुख के साथ अंतर है कि क्या किसके बीच में, कि व्हाट अ वुमन वांट्स टू बी, कि वुमेन क्या चाहती हैं, एंड व्हाट सोसाइटी फोर्सेस हर टू बी, और समाज उनसे क्या कराना चाहता है। मतलब स्त्रियां क्या चाहती हैं और समाज उनसे क्या कराना चाहता है, ये दोनों के बीच में एक कन्फ्लिक्ट है बेटा, ये एक हार्श रियलिटी है। आंट जेनिफर इज अ क्वाइट एंड फियरफुल वुमन। आंट जेनिफर जो है वो पूर्ण रूप से बेटा क्या है, फियरफुल वुमन है, डरी हुई वुमन है, who has been weighed down by her marriage for many years, जिसको बेटा क्या अपनी इस जिंदगी को बेटा, फियरफुल जिंदगी को अपने साथ बेटा चली आई पूरे जीवन के साथ, पूरे शादी के बाद। फॉर मैनी ईयर्स, लंबे समय तक द पोइट यूजेस हर हैवी वेडिंग रिंग। पोइट यहां पर हैवी वेडिंग रिंग को एज अ सिंबल ऑफ द मैसिव बर्डन, हैवी वेडिंग रिंग को किससे सिंबलाइज कर रहे हैं बेटा, मैसिव बर्डन, बहुत बड़ी जिम्मेदारियां, और कंट्रोल बाय हस्बैंड, उसके हस्बैंड के द्वारा जो उस स्त्री पर कंट्रोल किया जाता है, उस पर पुट्स ऑन हर लाइफ, उनके जीवन पर जो कंट्रोल किया जाता है। आंट जेनिफर्स कांट बी ब्रेव इन हर रियल लाइफ। आंट जेनिफर जो है बेटा वो अपने वास्तविक जीवन में कैसी नहीं हो सकती हैं, ब्रेव, बहादुर नहीं हो सकती हैं। सो इसलिए सी पुट्स ऑल हर फीलिंग्स ऑफ फ्रीडम, सो इसलिए वह क्या कर रही हैं, ऑल हर फीलिंग्स ऑफ फ्रीडम एंड स्ट्रेंथ इनटू हर हार्ट। तो उनकी जो भी फीलिंग्स थी, फीलिंग किसकी थी बेटा, स्वतंत्रता की, और किसकी थी बेटा, फ्रीडम की फीलिंग्स थी, और बेटा स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति प्रदर्शन का, अपनी साहसिक का, वह अपनी आर्ट में डाल देती, अपनी कला में डाल देती, जो बनाती हैं उसमें दिखाती हैं। सी एम्ब्रॉयड्स ब्राइट पावरफुल टाइगर्स, उन्होंने क्या बनाया, क्या सजाया बेटा, एक पावरफुल टाइगर्स बनाया, दैट आर बोल्ड, जो साहस, बोल्ड का मतलब साहसी, ठीक है, एंड कंप्लीटली फियरलेस ऑफ मैन, और वह पूरा बेटा क्या है, फियरलेस ऑफ मैन है, डरता नहीं है। दिस क्रिएशन शोज, किससे नहीं डरता, मैन, मैन मतलब शिकारियों से। आप देखते हो जब पेड़ के ऊपर अगर टाइगर और नीचे अगर बेटा शिकारी है पेड़ के, तो वो टाइगर डरता नहीं है, छिपता नहीं है, उसी की भांति दिस क्रिएशन शोज द स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन। ये जो क्रिएशन है ये बेटा ये क्या बता रहा है, द स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन, ये स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट बेटा वुमेन के बारे में बता रहा है। सी विशेष सी कुड बी, ये इस बात की ये इमेजिनेशन है कि सी विशेष, काश वह हो सकती थी, ऐसा वह कर सकती थी। द पोएम्स फाइनल मैसेज, पोएम का अंतिम मैसेज यह है, इज दैट इवन दो आंट जेनिफर्स विल डाई, बल्कि ये मैसेज है कि यद्यपि आंट जेनिफर्स मर भी जाएंगी, खत्म भी हो जाएंगी, स्टिल ट्रैप्ड बाय हर सैड लाइफ, फिर भी इनको अपने जीवन में, मृत्यु के बाद भी कैसा बेटा, अपने जीवन में सैड लाइफ, जो उनका दुखी जीवन होगा, उससे ट्रैप किया जाएगा, क्योंकि उनके जब मरते समय भी उनके हाथों में बेटा जो रिंग होगी वो इस बात को बेटा डिनोट करा रही होगी। द टाइगर सी मेड विल लिव ऑन, और जो टाइगर जो उन्होंने बनाया है, सी मेड जो उन्होंने बनाया, विल लिव ऑन, वो जिएगा, प्राउंसिंग प्राउडली, जंप करेगा बहुत ही गौरवान्वित होकर। दिस मीन्स, इसका मतलब है दैट हर डिजायर फॉर फ्रीडम, उनकी जो डिजायर, जो इच्छा थी वो स्वतंत्रता के लिए थी, एक्सप्रेस्ड थ्रू हर आर्ट, जिसको उन्होंने बेटा एक्सप्रेस किया अपनी कला के द्वारा, विल outlast the sadness and control she experienced, जो बेटा क्या उसको खत्म करेगा, द सैडनेस, उस दुख को, एंड कंट्रोल सी एक्सपीरियंस्ड, और बेटा जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया था उसको कंट्रोल करने का काम करेगा। तो बेटा ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप एक बार जरूर इसको देखिएगा, आपको मजा आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहिए अलेक्सा लर्निंग पॉइंट से। और हमारा ये कोट है कि तुम किताबों के सामने झुक जाओगे, तुम किताबों के सामने झुक जाओ तो ये तुम्हारे सामने दुनिया झुका देगी। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहिए अलेक्सा लर्निंग पॉइंट से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।